भैया एक गुलाम को दिल दे बैठी, प्यार हो गया उन्हें उनसे, मोहब्बत। 1236 का जमाना था, कैसे पसंद आया था? आज तक भी लोग बाग प्यार को गलत समझते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आदाब है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रेंडिंग क्विज अपडेट में। तो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए रजिया सुल्ताना से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, रजिया सुल्ताना भी कहते हैं इनको और रजिया सुल्तान भी कहते हैं। ये 1236 से लेकर 1240 तक भारत के दिल्ली सल्तनत की प्रथम यानी प्रथम महिला शासिका थी। देखिए, महिला को शासिका कहते हैं और जो पुरुष होते हैं उन्हें शासक कहते हैं। इनके साथ भी शासक लगा सकते हैं, बट ये शासिका थी क्योंकि ये स्त्रीलिंग थी। ठीक है, रजिया कौन थी? रजिया पहले जानते हैं इनके बारे में कि ये थी कौन। तो ये थी गुलाम वंश से यानी कि मामलुक वंश, गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश से रिलेटेड थी, जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनी। रजिया शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, रजिया शब्द का अर्थ, हम ये तो जानते हैं कि रजिया सुल्ताना कौन थी, तो क्या रजिया शब्द का अर्थ जानते हैं? देखिए, ये भी कभी कभी जो है पेपरों में आ जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते कि रजिया का अर्थ क्या है। ऐसे लोग तो बता देते हैं। ये एक शब्द जो है फारसी शब्द है, उर्दू का शब्द है और फारसी शब्द है। तो इसका मीन्स होता है खुश, प्रसन्न, हैप्पी, संतुष्ट, संतुष्ट, संतुष्ट। इसका मतलब होता है, रजिया का मतलब होता है फारसी शब्द में संतुष्ट। दूसरा नाम है इसका दूसरा नाम, कभी कभी ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि रजिया सुल्ताना का दूसरा नाम क्या था। क्वेश्चन हमने पढ़ा होता है तो फट से हम निशान लगा देते हैं, OMR शीट में हम फिल कर देते हैं। बट अगर हमें नहीं होता है पता तो हम उसको छोड़ जाते हैं। तो इसका दूसरा नाम था जलालात, जलालात उद्दीन रजिया। जलालात या जलाल से जलालात उद्दीन, जलालाल उद्दीन जो था इनका दूसरा नाम था। इसका शासनकाल और कार्य क्या थी? शासनकाल इसका था 1236 से लेकर 1240। ये 10 अप्रैल 1236 में शासिका बनी। दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने शासन किया और 1240 तक किया, सिर्फ 4 साल। 36 और 40, सिर्फ 4 साल इन्होंने शासन किया। और इनके कार्य क्या क्या थे? भैया, इन्होंने कार्य तो बहुत अच्छे अच्छे करे थे। सड़कें बनवाना, कुआं खुदवाना, स्कूल और मदरसों का स्थापना करवाना, पुस्तकालय बनवाना, कार्य तो इन्होंने बहुत बढ़िया करे थे। और जो सबसे मेन कार्य ये था कि उस टाइम में जजिया लगता था। सबसे मेन बात थी कि उसने जजिया को हटा दिया था। जजिया मतलब कर, जजिया मीन्स कर, जजिया मीन्स कर, जजिया मीन्स कर। कर माने, कर तो आप जानते होंगे, टैक्स, टैक्स लगता था उस टाइम में, टैक्स कर दिया था। वो टैक्स को हटा दिया था। पिता का उत्तराधिकारी था। रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी उसके पिता ने ही बनाया था, खुद चुना था। पिता जो थे उसके शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी जो था रजिया सुल्ताना को बनाया था। रजिया सुल्ताना ने पर्दे का त्याग दिया था, पर्दे को जो था वो त्याग दिया था। वो जैसे आदमी लोग जाते थे सेना की वर्दी में, जैसे पुरुष परिधान पहनते हैं, यानी जो कपड़े होते थे वो ठीक उन्हीं लिबास में यानी कि उन्हीं कपड़ों में, सूट बूट में अपने सैनिकों के जैसे बैठती थी। और जो मुंह पे जैसे ये अभी हमारे ये मास्क लगा हुआ है, मैंने तो मास्क लगाया हुआ है, ये ऐसे मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाती थी, सब हटा कर आती थी, बिल्कुल मर्दाना यानी कि जेंट्स की तरह से आती थी। पर्दे का त्याग कर दिया था, जिसकी वजह से देखिए, इस पर्दे का त्याग करने की वजह से बहुत से लोग जो थे इसके खिलाफ हो गए थे। हर कोई ये चाह रहा था कि रजिया सुल्ताना के मतलब उसके प्रति षड्यंत्र रचने लगे थे। सिंहासन पर बैठते समय उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 31 साल। 31 साल उसकी उम्र थी। भैया, 31 साल जो है उम्र ज्यादा तो होती नहीं है,
यंग ही होते हैं एक तरीके से, यंग होते हैं तो वही जब यंग थी तो यंग में तो आप जानते हैं क्या होता है, प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं, प्रेम प्रेम करने लगी है। प्रेम संबंध इनके किससे थे? याकूत से। याकूत, याकूत उनका एक गुलाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत, जो कि उनका गुलाम था। भैया एक गुलाम को दिल दे बैठी, प्यार हो गया उन्हें, उनसे मोहब्बत हो गई। तो मलिक जमालुद्दीन जो था वो उनका सलाहकार भी था, विश्वास पात्र भी था। याकूत बहुत बहादुर और वफादार था। सबसे बड़ी बात थी कि वो एक स्वामी भक्त था। याकूत रजिया के लिए तलवार और ढाल की तरह था। उनकी यही शक्ति को देखकर रजिया जो थी वो हमेशा उसे अपने साथ रखती थी। दरबारियों और कुलीनों के बीच यह अफवाह फैल गई कि इनके बीच अनुचित प्रेम संबंध है, यानी इनवैलिड रिलेशनशिप है, जो तुर्क अमीरों को मंजूर नहीं था। गुलाम चालीसा को प्रेम प्रसंग तो उस टाइम में भी, उस टाइम का तो 1236 का जमाना था, कैसे पसंद आया था। आज तक भी लोग बाग प्यार को गलत समझते हैं, तो इनके जो थे विरोध होने लगे, अफवाहें बढ़ी और विरोध होने लगे। तो उस टाइम में जो था वो प्रेम प्रसंग जब आज नहीं कोई एक्सेप्ट कर पाता है, तो उस टाइम में 1236 के टाइम में कौन एक्सेप्ट कर लेता, वो भी एक गुलाम जो उनका दास था याकूत। तो इनके प्रेम की जो थी वो अफवाहें उड़ने लगी कि ये मलिक है। याकूत का पूरा नाम मलिक जमालुद्दीन याकूत था। जमालुद्दीन याकूत से, मलिक जमालुद्दीन याकूत से जब इनके प्रेम प्रसंग ज्यादा बढ़ने चढ़ने लगे, तो इनके जो था जो गद्दी पर बैठी थी उसका विरोध होने लगा। पहले तो ये वैसे भी महिला होने की वजह से जो थी वो सभी लोग इनसे नाखुश थे, प्रसन्न नहीं थे, तो वो वैसे भी चाहते थे कि ये हट जाए या इसे मार दिया जाए। इसके अच्छा जो इसके पिता थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे, इन्होंने कई विवाह किए थे, तो उनसे उनके बच्चे भी थे, जो इसके रजिया सुल्ताना के जो थे सौतेले भाई बहन थे। तो सौतेले भाई जो था रजिया सुल्ताना की गद्दी को हड़प लिया था सुल्तान मुइजुद्दीन बहरान। सुल्तान मुइजुद्दीन बहरान बहरान ये रजिया सुल्ताना का भाई भी था, सौतेला भाई था। इससे और इसके रजिया सुल्ताना के जो थे संबंध अच्छे नहीं थे, समझ रहे हैं ना। इनके अच्छे संबंध नहीं थे। भाई सौतेले भाई बहनों से कौन इतनी मोहब्बत करता है, बहुत ही कम लोग होते हैं, रेयर होते हैं जो अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं, वरना सौतेले भाई बहनों को तो कोई, उस टाइम में तो गद्दी का सवाल था भाई, गद्दी। आजकल तो यूं ही मार डालते हैं, बाप को मार डालते हैं गद्दी सत्ता पाने के लिए। तो उस टाइम में ये इन्होंने जो था वो सिंहासन हड़पने के लिए उसको बेदखल कर दिया, इनके विरोधी खड़े कर दिए। तो मलिक जमालुद्दीन याकूत जो था उसकी हत्या कर दी गई। कब? सबसे पहले भटिंडा के गवर्नर इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया, इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया ने जो है सबसे ज्यादा विरोध किया, इस चीज का विरोध किया। तो उस युद्ध में याकूत की जो थी वो हत्या हो गई। जब वो हत्या हो गई तो रजिया को कैद कर लिया गया। रजिया को इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया ने कैद कर लिया। कहाँ पर कैद किया? एक किला था जिसका नाम था भटिंडा में, एक किला है भटिंडा किला, जो पहले मुबारक किला के नाम से जाना जाता था। वहां पर 4 महीने कैद कर लिया। कितने महीने? 4 मंथ, 4 महीने कैद कर लिया, 4 महीने तक कैद कर लिया। फिर इसने अल्तूनिया से शादी कर ली। अल्तूनिया से किसकी वजह से? अपनी जान की वजह से, यानी कि ये कोई मुझे भी ना मार डाले इस वजह से, और अपना सिंहासन वापस लेने की वजह से इससे मजबूरी में शादी कर ली। तो जब इनसे शादी कर ली, अब जो इसका भाई था सुल्तान मुइजुद्दीन बहरान, उसने जो था युद्ध फिर से छेड़ दिया, जिसका रजिया सुल्ताना ने और अल्तूनिया ने डटकर मुकाबला किया, लड़े, लेकिन इसने जो था इन दोनों को हरा दिया, हार गए। जब ये दोनों हार गए तो ये लोग भागे। कहाँ भागे? कैथल की तरफ।
हरियाणा में जो कैथल है उसकी तरफ भागे। तो इनकी सेना जो थी वो भी इन्होंने भी साथ छोड़ दिया, पीछे रह गई सेना। ये आगे निकल गए, सेना छोड़ दिया, सेना ने इनका साथ जो था वो छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। तो इन दोनों को जब भागते भागते बहुत दूर हो गई तो एक पेड़ के नीचे ये आराम करने लगे। जब ये लोग आराम कर रहे थे, सो रहे थे या आराम कर रहे थे, रिलैक्स में बैठे हुए थे, तभी कुछ डाकुओं ने आकर इनकी हत्या कर दी। हत्या कैसे हुई? तो ये इनकी हत्या ऐसी हुई कि ये जब कैथल की तरफ भागे, यहाँ से युद्ध में हार कर पराजित हो गए, तब ये भागे और भाग के ये कैथल यानी हरियाणा के कैथल की तरफ भागे और ये एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो वहां पर इनको कुछ डाकुओं ने आकर इनकी हत्या कर दी। सुनने में ऐसा भी आता है कि इतिहासकारों ने यह भी बताया कि जो विद्रोही थे, विरोध जिन्होंने करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इनकी हत्या कर दी। इनके भाई आए भी इसमें शामिल थे, सौतेले भाई वगैरह भी शामिल थे। कहीं कहीं ऐसा भी किसी इतिहासकार ने बताया कि किसी किसान ने इनकी हत्या करी थी। तो आज रजिया सुल्ताना का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। देखिए, इसके ज्यादा बड़ा मैंने नहीं करा है, फिर भी अगर आपको बड़ा लग गया है तो ये शॉर्ट जो पॉइंट्स है आप इनको देख लीजिएगा। इसके आधार पर आपको सारी इनकी जो सल्तनत, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया, उसके बारे में आपको संक्षेप में ही पता चल जाएगा। विस्तार में जानने की जरूरत नहीं है, विस्तार में भी जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि विस्तार में ना जाने, लेकिन अगर आप संक्षेप में याद कर लेंगे तो वही आपके लिए, आप माइंड अपना डेवलप करिए, याद तो अपने आप हो जाता है। बस आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी की तरह से कोई और नया वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।